हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक साथ ही बना रही हूँ। थोड़ा हैवी बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो कोई रेसिपी तो नहीं दे रही हूँ पूरी, क्योंकि आलू के पराठे की रेसिपी तो कई बार दे चुकी हूँ। डिफरेंट तरीके के कई अलग अलग तरीक़ों से मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। तो आज बिल्कुल सिंपल बनाने वाली हूँ, कोई प्याज कुछ भी नहीं, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो आज मैं प्याज नहीं यूज़ करूँगी। लेकिन बच्चों का मन था आलू के पराठे खाने का, तो मैंने चलिए कोई बात नहीं, आलू के पराठे बना देते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, दीदी आई हैं, बच्चे आए हैं, तो उनका ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। जो वो बोलते हैं वही बनाना पड़ता है। हाँ, और ये गए हैं आज बाहर, तो सब्ज़ी मैं नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए जो है आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। आटा लगा लिया है, आलू मैंने ग्रेट करके रख लिए हैं, और आटा एक बारी मैंने काफ़ी सारा लगा लिया है, क्योंकि एक तो आलू के पराठे में आटा लगता ही थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़े मोटे बनते हैं ना, तो इसलिए। और इधर मैंने चढ़ा दी है चाय, तवा रख दिया है गरम होने के लिए, तो साथ साथ चाय भी बन जाएगी। आलू के पराठे हैं तो चाय या दही से ही ब्रेकफास्ट या लंच जो भी है वो होता है। आलू के पराठे के साथ चाय भी अच्छी लगती है और दही भी अच्छी लगती है, लेकिन मौसम ख़राब है तो दही आजकल कम ही ले रहे हैं। इनको तो दही पसंद है, तो ये तो आज नाश्ता वगैरह करेंगे नहीं, क्योंकि घर पे ही नहीं है, नहीं तो ये तो दही से ही करते हैं। और डायबिटीज़ में दही अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। और आलू के पराठे ना, इस तरह अगर हम खाली आलू के पराठे बनाते हैं ग्रेट करके, तो बहुत ही फूले फूले बनते हैं और बहुत इजी बन जाते हैं। हाँ, अगर हम प्याज डालते हैं, प्याज में खैर क्रंच तो होता है, बहुत ही क्रंची से टेस्टी से पराठे बनते हैं, लेकिन वो पराठे इतने फूलते नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। और यहाँ देखिएगा, एक भी पराठा ऐसा नहीं था जो रोटी की तरह ना फूला हो। तो आज तो बिल्कुल फूले फूले पराठे बनने वाले हैं, सिंपल सोबर। नॉर्मल से मसाले डाले हैं, जो फिलिंग है उसमें। हाँ, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला, इस तरह के आइटम डाले हैं, जैसे कि सब डलता ही है। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो ये सब डाला है। और पराठे बहुत ही टेस्टी बन रहे हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और कमेंट आ रहे थे कि आप इतना ऑयली बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो देखिए, घर में मेहमान आए हैं, बच्चे आए हैं, रोज़ रोज़ नहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती उनको खिलाई जाए। सब्जी कुछ ऐसी हैं जो उनको पसंद नहीं है, तो जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो मैं ज़्यादा आजकल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो तला हो, भुना हो। हाँ, ये है जिसको रोटी खानी है तो हम रोटी सेक लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके ही पराठे बनेंगे। दीदी की बात अलग है, वे तो समझती हैं, बड़ी हैं और अपने मायके आई हैं, लेकिन बच्चों का ऐसा है, उनका मन लगेगा, खाना पीना उनकी पसंद का होगा तभी वो आना पसंद करेंगे, वरना तो कोई आजकल किसी के यहाँ आना पसंद नहीं करता है इतना। तो उनका बेटा जो छोटा है वो रोटी नहीं खाता है बिल्कुल भी, तो या तो वो भरवा पराठे खाता है या फिर कुछ स्पेशल खाता है, जैसे हमारा पनीर वगैरह की सब्ज़ी हो गई तो उससे तो वो खा लेता है, लेकिन नॉर्मल नहीं खाता है सब्ज़ी, दाल सब्ज़ी। हाँ जी, तो अब आज आपसे एक ही बार मिली हूँ, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और बाहर चल रही है बारिश। लगातार बारिश चल रही है पिछले 3 दिनों से। अब ये नहीं बोलूँगी कि गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी, क्योंकि आजकल ना सब जगह बारिश हो रही है। तो बस मैंने सोचा पहले सारा काम ही ख़त्म कर लेती हूँ और तभी आपसे मिलूँगी। बारिश के मौसम में बहुत ही मतलब अब किचकिच हो रही है, तब गर्मी की किचकिच थी, तो अब ऐसे किचकिच हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। मेरा फास्ट है, आज दिन है ट्यूसडे, एकादशी का फास्ट है मेरा। तो बस अब मैं फिर से नहा धोकर बैठ गई हूँ, सारा काम ख़त्म करके। मैंने चलिए अब आपसे मिलती हूँ, 2 बातें करती हूँ। और कल मंडे था, तो मंडे में मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। कल भी मेरा मंडे का फास्ट था। 2 फास्ट साथ साथ पड़ गए हैं। और फास्ट अभी तो 2 पड़े हैं, लेकिन 4 दिन बाद जो है, 4 दिन बचे हैं, सावन शुरू हो जाएगा। सावन के फास्ट मेरे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा सावन रखने वाली हूँ, जैसा कि पिछली बार भी रखा था, बहुत सालों से रख रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन सावन का फास्ट पूरा रखता है, कौन मंडे का रखता है खाली। मंडे का तो मैं अभी पिछले बस करीब हो गया 1 महीना शुरू किया था मंडे का फास्ट।
पहले नहीं करती थी। तो मैंने चलिए सावन के बाद ना फिर उद्यापन वगैरह हो जाता है तो थोड़ा सा पहले से शुरू कर लेती हूँ। एकादशी का मेरा चलता ही है। तो चलिए, ये ढेर सारी बातें हो गई फास्ट को लेकर, और घर पे बात करने लगी थी, बताऊंगी बाद में। और बस अभी मुझे थोड़ा सा करना है वीडियो का काम, लेकिन फटाफट से पहले सारा काम ख़त्म किया। बारिश का मौसम है ना, तो इतना बाहर का ज़्यादा है नहीं, और 2 बार कर भी चुकी हूँ साफ़ सफाई। बाहर श्रेय ने भी आज सुबह सुबह जल्दी किया था, ये जल्दी ना आया था, क्लास चल रही है बच्चों की, तो श्रेय बाहर साफ़ सफाई करके फिर नहा धो के क्लास करने बैठ गया था। दोनों भाइयों की क्लास लगातार चलती हैं सुबह 8 से कभी 2 बजे तक, कभी 1 बजे तक, तो इतना टाइम तो लगता ही लगता है। और परमानेंट आती हैं डेली, मतलब पूरे 6 दिन। सैटरडे में श्रेय की कभी कम हो जाती है एक आध, लेकिन अंश की लगातार चलती है। तो तब तक तो ये बुआ के बच्चों के साथ भी नहीं खेल पाते, तो अलग रूम में बैठ जाते हैं दोनों भाई, क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता है ना। अगर इस तरह से बातों में क्लास करते हैं तो वो बात नहीं होती। ट्यूशन भी नहीं करता है श्रेय, तो थोड़ा सा मैंने अच्छे से पढ़ ले, 12th चल रही है तो इस वजह से। तो बस ये दोनों जो है अपनी क्लास कर रहे हैं, और मैं अब वीडियो का थोड़ा सा काम करूँगी। आजकल टाइम कम मिल रहा है, बातों में ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि आपको पता ही है, दीदी आई हुई है ना, तो इसलिए तो बस बातों में इधर खड़े होना, उधर बैठना, वो बातें करना, ये बातें करना, ये लगा रहता है। दीदी भी बोर रहती है अगर फिर इस तरह से अकेले अकेले मैं काम में लगी रहूँ, फिर बैठ जाऊँ, तो बीच बीच में ना मैं बातों में लग जाती हूँ। काम करते करते बर्तन कर रही, बर्तन करते करते दीदी कुछ देखने लगी, जैसे आपको पता ही है कपड़े का काम भी है, तो कभी दीदी सूट देखने लगी, कभी साड़ी देखने लगी, तो बीच बीच में मैं बातें करने चली जाती हूँ, उनको दिखाने लगती हूँ तो ये चल रहा है मेरा। इसीलिए कल भी कोई रिकॉर्ड नहीं किया तब लोग। और कुछ ये था, फास्ट में ना इतना कुछ स्पेशल तो बनता नहीं है, और संडे का खाना काफ़ी रखा हुआ था, बर्थडे था संडे का, जो आपको वीडियो मिली है इससे पहले की, तो बस वही खाना चला है, ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने चलिए आज नहीं करते, आज सिर्फ बातों में अपना दिन बिताते हैं। तो कल का दिन ऐसा रहा हमारा। और दीदी बोल लिया बोर हो रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उस दिन से आए हैं 2 दिन तो गर्मी रही है काफ़ी, फिर एक दिन बर्थडे में लग गए संडे, और मंडे और ट्यूसडे आज तो पूरी बारिश चल रही है। हालांकि संडे में बारिश थी, लेकिन उस दिन तो चलो निकल गया था। और अब बोला कि कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर अंदर बैठे हैं बोर हो रहे हैं। जैसे होगा शाम तक आपके साथ शेयर करती रहूँगी। पहले थोड़ा सा काम वीडियो का कर लूँ, क्योंकि वीडियो का जो है वॉइस ओवर साथ साथ हो रहा है। जैसी वीडियो आपको मिलती है तभी वॉइस ओवर होता है, उससे पहले ऐसा नहीं कि तैयार करके रख लूँ, इतना टाइम नहीं मिलता, रात में काफ़ी लेट हो जाता है सोने में, तो इसलिए। तो चलिए आपको जो है दिखा देती हूँ बाहर दीदी क्या कर रही है। और बारिश का मौसम है, तो कपड़े आपको इधर उधर पूरे घर में जो है कहीं कहीं भी कपड़े दिख सकते हैं धुले में। और ये देखिए ये देखिए रेस्ट हो रहा है, कभी इधर हो जाता है, कभी रूम में हो जाता है, और कह रही है दीदी कि बोर हो रही। मैं कह रही बस सो जाओ, पूरी नींद लो दबा के। और अश्विन क्या कर रहा? अश्विन की चल रही है क्लास, और रिया शायद बाहर गई है, तो सब अपनी क्लास लिए बैठे हैं। उधर वो बच्चे बैठे हैं, उधर रिया पढ़ाई कर रही थी, अभी यहीं पे बैठी, देखो सारे में बुक। और घर के हालात जो है बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है, सब उलट पलट है। एक तो जो है बारिश का मौसम चल रहा है, इतनी बारिश में ना करने का भी मन नहीं करता। बाहर तो चिक चिक पिच 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 हो रही है बारिश की, तो सिंगवाएंगे भी क्या सिंगवाए कुछ नहीं, तो ऐसे ही बस चलता रहता है। सुबह ही हो गया था काम, तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो बस चलिए अब मैं थोड़ा सा काम करती हूँ वीडियो का, और फिर जैसे जो होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे शाम तक का। और फिर कुछ बातें भी करनी है, गुड न्यूज़ देनी है आपको भी। मुझे तो मिल गई सुबह सुबह, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी बाद में बताऊँगी। अभी फिर मुझे जो है थोड़ा सा काम है, चलिए मैं कर लेती हूँ। और अब टाइम हो गया है चाय नाश्ते का। लंच तो मैंने नहीं बनाया, देर से ही बनाया था, पराठा वगैरह हैवी हो गया था, तो फिर लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाया।
और ये बच्चे भी, इनका भी रूटीन ऐसा ही है, दोपहर में ये भी बहुत ही हल्का लेते हैं। एक बार हैवी सा लेट ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो ब्रेकफास्ट प्लस लंच ही हो जाता है। तो रिया की भी आदत ऐसी ही है, वो भी यही बोलती है मामी 3 टाइम खाना नहीं खाया जाता, तो एक बार हैवी सा कर लेते हैं तो दोपहर में फिर हल्का फुल्का चाहिए, या तो फ्रूट ले लो या फिर कुछ हल्का फुल्का मैं बना देती हूँ। जैसे बच्चों की पसंद क्या होता है, कभी मैक्रोनी हो गई, पास्ता हो गया, मैगी हो गई, तो इस तरह का बच्चों को ज़्यादा पसंद है एक टाइम। लेकिन डेली ऐसे काम नहीं होते, तो मैंने मैंगो जो है कट करके उनको दे दिए हैं। और यहाँ पापा के लिए चाय चढ़ा दी है, दीदी और मेरे लिए, हम सब के लिए चाय चढ़ा दी है साथ साथ। तो इधर मेरी चाय बन रही है और उनको मैंने मैंगो कट करके दे दिए हैं। तो ये अपना मैंगो एंजॉय करेंगे सारे बच्चे। आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि आजकल के मैंगो बहुत ही टेस्टी आ रहे हैं। और यहाँ पे खाना पीना जो मतलब चाय नाश्ता था वो हमारा हो चुका है। और यहाँ देखिए अब हम सब बैठे हुए हैं, मौज मस्ती हमारी यहाँ पे चल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, तो ऊपर आए हैं, धूप चली गई है और फिर से आ गए हैं बादल। बीच में ना धूप निकल गई थी बारिश बंद होने के बाद, थोड़ी देर धूप निकली, मतलब निकली हो करीब 2 घंटे, और फिर से बादल है। बहुत ही अच्छा मौसम है, हवा भी आई थी लेकिन अब हवा बिल्कुल बंद है, देखो। और दीदी, मैं और अश्विन बाबू, तो हम ऊपर आए हैं। और अंश, रिया गए हैं, थोड़े से पार्सल थे वो करने के लिए, और श्रेया भी नीचे ही है। तो हम अब, दीदी तो थोड़ा टहल लेंगी ऊपर ही, और बस मैं चलूँगी नीचे, क्योंकि मेरा शाम का टाइम हो गया है, अपना वही रूटीन डेली का। तो मैंने चल दीदी ऊपर थोड़ा सा ना टहल के आते हैं। तो अश्विन बोलिए जरा कुछ, क्या गेम बनाया आपने, बताओ। नहीं बताओ, दिखाओ भाई, दिखाओ। देखो मैंने गुलेल बनाया। अश्विन ने गेम बनाया, ये रस्सी है जिसमें कपड़े बंद के आते हैं, सेट बंद के आता है ना कपड़े तो उसमें पत्थर पकड़ के और उसको फेंक रहा है कि ये मेरा गेम है। ये गांव में जो पहले होता था ना, गुलेल बोलते हैं इसको, अगर आपको पता है तो उसको ऐसे छुटाते थे, उसमें रबड़ बांधते थे शायद। हाँ दिखाओ, देखो अश्विन आपको करके दिखा रहा है। तो ये इसने अपना गेम बनाया। बच्चे हैं, इसी तरह से खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो अपना ढूंढते ही हैं खेलने के लिए। तो भी फ़िलहाल अकेला है ना ये, हालांकि बच्चे सारे बड़े हो गए हैं, ये छोटा है तो कोई खेलता नहीं है, अकेला इसको खेलना पड़ा है। दीदी बोल रही 9 बजे 11 बजे कब बता रही बारिश आएगी रात को, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो लग रहा कि जल्दी आएगी बारिश। तो अब मैं चलूँगी नीचे। सारे हमारे ना प्लांट गल गए बिल्कुल। ऐसे कैसे हो रहे हैं? पहले धूप में गल गए, मतलब जल गए, और फिर बारिश हो गई, अब गल सी गए, खराब हो गए बिल्कुल, लगा ही नहीं कुछ भी, टाइम ही नहीं है, सब बेकार हो रहे। ये तो मुझे श्रेय को मैंने श्रेय से वो कर दिए, निकाल दिए से सारे को, पर टाइम ही कहाँ लगे, ना तो बच्चों का लगता ना मेरा लगता इतना। तो एक दो पौधे लेके जाऊंगी, मेरे 2 गमले खाली पड़े, मैं लगा दूंगी। काले वाली तुलसी है, श्यामा तुलसी है, श्यामा तुलसी अच्छी होती है। पूरे गमले में बहुत भरी भरी हो रही, मतलब काफ़ी सारे पेड़ हो रहे। हाँ इसको पूरा ही गुलेल छुटाएगा। है चल ले नीचे, अश्विन बाबू नीचे चल ले, आजा थोड़ी देर खेल लो। अभी मम्मी तो ऊपर ही है ना, मैं तो जा रही हूँ नीचे। रबड़ बैंड ढूंढ के आ रहा है नीचे से। रबड़ बैंड बोल रहा है कोई? मैं आ गई हूँ नीचे, और दीदी अभी ऊपर ही है, वो थोड़ा टहल रही हैं, और पापा भी ऊपर चले गए। तो बस मेरा काम का टाइम हो रहा है, लेकिन सोचा पहले मैं जो है इम्पोर्टेंट बात तो आपसे कर लूँ, जो
गुड न्यूज़ आपको देने वाली थी, वो तो भी दी नहीं है। टाइम नहीं लगा, फिर इधर उधर बैठना, बातें करने, फ़ोन करना, बस यही लगा रहा पूरा दिन। तो कुछ फास्ट है, फास्ट में थोड़ा सर दर्द सा भी हो जाता है, तो बस वही सब चल रहा था। मैंने चलिए पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ, आराम से बैठ के रिलैक्स कर लूँ 10 मिनट और फिर अपने काम पे लगूँगी। खाना आज सिंपल बनेगा, कोई ज़्यादा ताम झाम आज नहीं है। चावल भी नहीं बनते आज, एकादशी में मैं चावल भी नहीं बनाती, कोई भी नहीं बनाता है शायद। जो फास्ट रखते हैं वो तो खैर बिल्कुल ही नहीं बनाते। और आवाज़ आ सकती है, मैं बाहर बैठ गई हूँ। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ चावल तो नहीं बनाऊंगी, चावल दाल रोटी बनाऊंगी सिंपल। सब्जी रिया बिल्कुल नहीं खाती है, कोई भी सब्जी नहीं खाती है, बस दाल राजमा छोले चावल ये सब चाहिए, या फिर पराठे। तो इसी तरह से होता है, और दिन में तो चलता ही रहता है चटर पटर। तो आज मैंने कुछ चटर पटर भी नहीं बनाया प्याज वगैरह मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ आज, तो इसलिए। हाँ चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या गुड न्यूज़ है। आज दो गुड न्यूज़ हैं। आज एक तो है मेरे भतीजे का, शौर्य का बर्थडे, तो एक तो ये हुई, आज है 20 जुलाई। और एक है गुड न्यूज़ और, मैं बुआ बनी हूँ, मेरी बुआ जी के यहाँ पोता हुआ है। बुआ जी का छोटा बेटा है, अभी कोई बच्चा नहीं था, तो पहला बेबी आया है बेटा उनके घर में। फ़ोटो दी थी सुबह उन्होंने, एकदम सुबह ही हुआ है आज। तो आज एक ही दिन, अब दो बर्थडे हमारे घर में बनने वाले हैं दो भतीजे एक ही दिन बर्थडे मनेंगे, बुआ जी के घर में भी और मेरे मायके में भी। बुआ जी का घर भी मायके जैसा ही है, तो सेम ही रहता है, दोनों इतना ही मानते हैं, घर वाले भी और बुआ जी भी। तो देखते हैं, मैंने तो देख लिया, बहुत ही क्यूट सा सुंदर सा बॉय हुआ है। सुबह हुआ करीब 9 बजे के आसपास हुआ होगा, इतना मैंने बात भी नहीं की बहुत ज़्यादा, फिर क्योंकि बिजी हैं आज। तो सुबह फ़ोन आया था बड़े भाई का, बुआ जी के बड़े बेटे का, कि ऐसे ऐसे जो है लड़का हुआ है। तो उन्होंने फ़ोटो भी सेंड करी थी, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा है। छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। हाँ फड़क रही है मेरी। वैसे तो उल्टी आँख अच्छी होती है लेडीज़ की, और जेंट्स की होती है सीधी आँख। हाँ अगर लेडीज़ की सीधी आँख होती है तो वो थोड़ा अपशगुन माना जाता है, कि मतलब कुछ गलत ना हो जाए, और जेंट्स का उल्टी का। तो ऐसे होता है जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक पता है। और ऊपर से आवाज़ आ रही होगी आज आपको, क्योंकि मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ और ऊपर दीदी पापा और बड़ी दीदी, मतलब दोनों बहनें बात कर रहे हैं ऊपर। वो भी चली गई हैं, पापा भी ऊपर चले गए हैं, श्रेय भी चला गया, तो सब ऊपर ही हैं। फिलहाल मैं ही नीचे हूँ। तो बहुत खुश हूँ मैं, आज एक का बर्थडे है, बस वहाँ पे बात करने लगी, फिर वही सब चलता रहा दिन भर। और एक आज इस दुनिया में आया है, तो खुशी होती है इस तरह से, गुड न्यूज़ मिलती है, अच्छा लगता है। क्या रखा है दुनिया में, कुछ नहीं है, सबकी खुशी में खुश, सबके दुख में दुख, ऐसे ही जीवन चलता है। तो मैं, मेरे यहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, बुआ जी के साथ शेयर करती हूँ। बुआ जी के यहाँ इतना सा भी कुछ होता है तो मेरे साथ शेयर करती है। हमारा जो रिश्ता है बुआ भतीजी का नहीं है, बहनों जैसा है। जैसे बुआ बड़ी बहन हो और मैं छोटी बहन, तो इस तरह का हमारा रिश्ता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज। जो दिल में कोई बात है तो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का बुआ जी के साथ मेरा रिश्ता है। और बुआ जी के लिए कोई दूसरी बुआ जी नहीं है, वैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ शायद। तो एक बेटी है बुआ जी की और 2 बेटे, तो दोनों के तो हैं बच्चे। बेटी को बेटी है और बड़े बेटे के 3 बच्चे हैं, मिलवाया था मैंने। और अब छोटे वाले के यहाँ भी हो गया, तो आज 2 खुशखबरी एक साथ। एक का तो पता ही था कि आज शौर्य का बर्थडे है, दूसरी का नहीं पता था क्योंकि मैंने बात नहीं की, कई दिनों से टाइम इतना नहीं मिलता। अब थोड़ा सा दीदी आई हुई है तो उनके पास टाइम निकल जाता है, मेरा पता ही नहीं लगता। और फिर थोड़ा सा अपना काम भी होता है, तो यहाँ पे खटर पटर काफ़ी चल रही है। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड यहीं पे। वीडियो में आज ज़्यादा कुछ नहीं था, सॉरी, लेकिन कभी कभी ना इस तरह की वीडियो भी चलती है। अब थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे होगा वीडियो में, आप समझ सकते हैं। तो बस यही सब चल रहा है। चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। अच्छी लगी हो कोई भी क्लिप या कुछ भी तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।